Maths, chapter number 3, a trip to Bhopal, lecture number 1. Yes, today we are going to the picnic. Yes, on the picnic, a trip to Bhopal. Now let's go with the chapter. Today Sugandha is very excited. Here is Sugandha is a one girl जो भी पिकनिक में जाने वाली है. Today Sugandha is very excited. All the children of her school are going to on a picnic to Bhopal with their teachers. यानी स्कूल में से सब पिकनिक पे जा रहे हैं यानी with the teachers, all the students and then teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. Mr. Rakesh and Miss Meenakshi वो दोनों टीचर्स है स्कूल के. So they both are talking internally about the buses. यानी कितनी बसेस चाहिए, कितनी बसेस की रिक्वायरमेंट है, कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है, वो दोनों इंटरनली टॉकिंग कर रहे हैं. नाउ मिस मीनाक्षी सेज वी विल नीड 4 बसेस. मिस मीनाक्षी कहते हैं कि हमें 4 यानी 4 बसेस की रिक्वायरमेंट है. देन मिस्टर राकेश सेज आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5. देन मिस्टर राकेश बोल रहे हैं कि हमें 5 बसेस एटलीस्ट चाहिए यानी मिनिमम 5 बसेस तो हमें चाहिए ही चाहिए. Then Miss Meenakshi says each bus has 50 seats. एक बस में 50 seats है. Then Mr. Rakesh says let us see how many children are going. अभी पहले हम कितने चिल्ड्रन जा रहे हैं पिकनिक में उसका टोटल करते हैं. पहले हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो पिकनिक में जाने वाले हैं. यहाँ पे जो मिस मीनाक्षी ने बोला था वो उसने बोला कि यहाँ पे एक बस में 50 सीट्स अवेलेबल है. 50 सीट्स अवेलेबल है. उसके हिसाब से यहाँ पे अभी नंबर्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स जाने वाले हैं तो कितने बस की रिक्वायरमेंट है. देन हियर इज अ वन टेबल इज गिवन. लुक एट द हियर इज द क्लासेस आर गिवन एंड हियर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. सो फ्रॉम द क्लास 1 33 स्टूडेंट्स वर देयर कि जो पिकनिक में जाने वाले. क्लास सेकेंड 32 स्टूडेंट्स, क्लास 3 42 स्टूडेंट्स, class 4 50 students and then class 5th 53 students. So इतने students जो है वो पिकनिक पे जाने वाले. Now number of children total count करें तो कितना होगा. Here is 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 it's a 10. Then it means 0 down 1 carry. 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 5 16, 16 plus 5 21. So total students are there 210 जो पिकनिक पे जाने वाले हैं. 210 स्टूडेंट्स टोटल है जो पिकनिक पे जाने वाले हैं. नाउ द स्टूडेंट्स आर इंटरनल टॉकिंग. स्टूडेंट्स इंटरनली डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ. Do we needed 4 buses? One bus can take only 50 children. 4 buses can take how much? यानी अगर एक बस में 50 स्टूडेंट्स आ जाते बिकॉज ऑफ जो मीनाक्षी मैम ने बोला कि एक बस में 50 सीट्स अवेलेबल है. सो एक बस में अगर 50 स्टूडेंट्स लेके चलते सो अगर 4 बसेस हो जाए तो 54 यानी हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर तो कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स एडजस्ट हो जाते 4 बस में. सो वी ऑल नो 50 सीट्स and 4 buses. So 54 times so 54s are 200. तो 200 students adjust हो जाते हैं 4 buses में. Now here are 3 blanks is given. The first blank is so there are a total of blank children going. So total blank children are going. How many children are going total? Yes, 210. So in a first blank the answer is 210. In the next blank if they get 4 buses अगर उसको 4 buses मिलती है how many children will get seat यानी कितने स्टूडेंट एग्जैक्टली एक सीट पे एक कितने स्टूडेंट वहाँ पे बैठ सकते हैं. इफ दे आर गेटिंग 4 buses अगर 4 buses मिलते तो कितने स्टूडेंट एग्जैक्टली एक सीट पे एक कैसे बैठ सकते. सो हमने पहले कैलकुलेट किया कि अगर 50 सीट्स है एक बस में देर आर 4 तो 4 टाइम्स 50 50 लेना पड़ेगा. सो 50 50 50 50 4 टाइम्स इट मीन्स 200. तो 200 स्टूडेंट्स इजीली बैठ सकते हैं. सो द आंसर कम्स 200 स्टूडेंट्स गेट
their seats. The next blank is, will there be any children left without seats? यानी ऐसे कितने चिल्ड्रन है जिसको सीट्स नहीं मिलेगी. सो टोटल 210 स्टूडेंट है, 210 चिल्ड्रन आर देयर. आउट ऑफ 210 200 गेट देयर सीट्स, यानी पर्टिकुलर सीट 200 स्टूडेंट को मिल जाएगी. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रिमेनिंग, किसको नहीं मिलेगी? यस, 210 माइनस 200 यानी 10 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिसको सीट मिलेगी नहीं. सो द आंसर कम्स 10. Answer comes 10. Now the students are internally discussed, for just a few children we can't get another bus, we can share seats. यानी स्टूडेंट्स इंटरनली टॉकिंग कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ द फ्यू चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, 10 चिल्ड्रन इज लेफ्ट आउट, तो 10 चिल्ड्रन के लिए एक अलग से बस तो नहीं करेंगे. देन क्या करेंगे, तो वो इंटरनली डिस्कस कर रहे कि हम क्या करेंगे, सीट्स शेयरिंग कर लेंगे. नाउ वेटिंग फॉर द बसेस, अभी बस की वेट हो रही है वहाँ पे. शाहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग. शाहिबा करके जो एक गर्ल है, एक स्टूडेंट है, जो वहाँ पे क्यू बनाई थी मैडम ने, जो क्यू बनाई थी उसमें से एक जो स्टूडेंट है साहिबा, उससे जंप करके बाहर आ जाती है. क्या देखने के लिए कि बस इस आई की नहीं है. शी शाउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट. वो जोर से चिल्लाती है, शी स्पीक्स लाउडली एंड से आई कैन सी बसेस, यानी मैंने अभी दूर से वो बसेस आ रही है वो देख रही है. एंड वो क्या कर रही है, विंडो सीट के लिए वो दौड़ के जा रही है. मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट बट, यानी सबकी जो क्यूरियोसिटी थी, सबकी एक्साइटमेंट थी पिकनिक पे जाने के लिए, उसमें से एक जो साहिबा थी वो जोर से चिल्लाती है और उसको विंडो सीट चाहिए, विंडो सीट. उसके लिए वो दौड़ के क्यू के बाहर यानी लाइन के बाहर आ जाती है. एंड बाकी के सब चिल्ड्रन भी जंपिंग करने लगते हैं, उसको इतना सारा एक्साइटमेंट होता है. देन स्टॉप, व्हाट इज दिस, दीज बसेस आर टू स्मॉल. यानी जैसे ही वो बस एंटर्स होती है सब देखते थी, पर अभी क्या है, स्मॉल बसेस आ रही है दूर से, वो जो देख रही है वो स्मॉल बसेस है. नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, अभी आर्ग्यूमेंट होगा, स्टार्ट हो गई है. वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, हमने तो बोला था कि आप बिग बसेस यहाँ पे भेजोगे, पर अभी तो ये स्मॉल बसेस आ गई, क्या करें. वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गोट मैनी स्मॉल बसेस. यानी जो ड्राइवर थे बसेस के, जो बसेस के ड्राइवर थे वो बोल रहे थे कि वी कांट हैव इनफ बिग बसेस, हमारे पास इनफ बिग बसेस नहीं थी. दैट्स वाई हम मिनी स्मॉल यानी स्मॉल बसेस लेके आए हैं. नाउ ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड. यानी अगर एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स आ सकते, अभी बिग बस थी तो उसमें 50 स्टूडेंट्स आ सकते थे, ऐसी बात हुई थी. बट नाउ द स्मॉल बसेस आर कमिंग, तो क्या करेंगे, ईच मिनी बस कैन 35 स्टूडेंट्स सीट, तो 35 स्टूडेंट्स आ सकते हैं. सो हाउ मेनी स्मॉल बसेस दे आर नीडेड, यानी कितने स्मॉल बसेस चाहिए. तो यहाँ पे 35 एक बस में आ सकते, तो उसको कितनी बसेस चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल, वी हैव 210 स्टूडेंट्स, हमारे पास 210 स्टूडेंट्स है, तो जस्ट वी डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 35, यानी एक बस में 35 स्टूडेंट आ सकते, तो हम 35 से डिवाइड करेंगे. सो 210 डिवाइड बाय 35, तो अगर 210 डिवाइड बाय 35 करोगे तो क्या मिलेगा. यस एग्जैक्टली, द आंसर कम्स 6. They need 6 mini buses to go to the picnic. अगर उसके पास 6 बसेस हो जाए तो एग्जैक्टली 210 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ सकते हैं. बिकॉज ऑफ 35 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 6 बसेस, 35 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 6 बसेस, देन एग्जैक्टली यू गेट द 210 नंबर. तो आपको 210 नंबर एग्जैक्टली मिल जाएंगे. तो 210 स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्टली 6 बसेस दे रिक्वायर्ड. नाउ कम ऑन, नाउ गेट इन द फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. द सर सेज कि अभी एग्जैक्टली 9 o'clock हो गए, चलो जल्दी से पिकनिक पे जाना है, तो अभी जल्दी से लाइन बना लो और जल्दी से आना स्टार्ट करो. नाउ द जर्नी बिगिन्स, अभी उसका जर्नी, पिकनिक का जर्नी स्टार्ट होता है.
As the buses start moving, children sing at the top of their voice. यानी अभी 9 o'clock वो पिकनिक पे निकल रहे, मॉर्निंग 9 o'clock. नाउ जैसे ही बस सब स्टूडेंट्स अंदर अरेंजमेंट हो गया है. नाउ जैसे ही बस स्टार्ट होती है और जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग टॉप ऑफ देयर वॉइस. यानी इतना लाउडली वो सब सॉन्ग्स गाते हैं चिल्ड्रन बस में. सम लोग आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स. नाउ जो विंडो सीट्स पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे, दे ऑल आर एंजॉइंग द आउटर सीन्स. यानी बाहर जितने भी वहाँ पे फील्ड यानी खेतर वगैरह सब है, या तो फिर जो हिल्स यानी स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स है सब, या तो बाहर का जो भी सिनारियो है, एटमोसफियर है, जो विंडो सीट पे जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब वो एंजॉय कर रहे थे. नाउ इंदिरा सेज व्हेन विल वी रीच भोपाल. यानी वन स्टूडेंट सेज कि हम भोपाल कब पहुँचेंगे. देन मिस आशा सेज इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours. अगर हम कहीं पे भी स्टॉप ना करें तो हम मैक्सिमम 2 hours में भोपाल पहुंच जाएंगे. रिमेंबर द नंबर्स याद रखना है आपको कि 9 o'clock वो पिकनिक पे जाने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग 9 o'clock. अभी वो अगर कहीं पे भी स्टॉप नहीं करते देन वो 2 hours में भोपाल पहुंच जाएंगे. दैट इज अराउंड ब्लैंक ओ क्लॉक. यानी अबाउट 9 o'clock वो निकले और 2 hours का जर्नी है उसका भोपाल जाने का. तो अभी वो कितने बजे पहुंचेंगे वहाँ पे. यस, एग्जैक्टली द 11 o'clock. 11 o'clock वो भोपाल पहुंच जाएंगे. नाउ मंजीत सेज इज इट वेरी फार. क्या ये बहुत दूर है. देन मिस्टर भीमसेन सेज इट इज अबाउट 70 किलोमीटर. नहीं, ये 70 किलोमीटर ही है, बहुत दूर नहीं है, बट 70 किलोमीटर्स है. देन रूबी सेज आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर. क्या हम रास्ते में 70 किलोमीटर्स का जो रूट है हमारा, क्या हम रास्ते पे कहीं पे भी स्टॉप करने वाले हैं. देन मिस्टर राकेश सेज मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर. यानी शायद वो लोग भीमबेटका पे स्टॉप करने वाले, ऐसा मिस्टर राकेश ने बोला. जहाँ से वो अभी लोग निकले हैं स्कूल से 9 o'clock, वहाँ से वो 50 किलोमीटर्स दूर है. कौन सी प्लेस. भीमबेटका. भीमबेटका 50 किलोमीटर्स दूर है उसकी स्कूल से. तो अभी वो 9 o'clock निकल गए स्कूल से और शायद वो लोग भीमबेटका पे रुकने वाले हैं. नाउ इफ दे गो टू द भीमबेटका, अगर वो भीमबेटका पहुंचते, अगर वो जाते वहाँ पे स्टॉप करते हैं, देन दे विल रीच देयर. तो वो कब वहाँ पे पहुँचेंगे. 9 o'clock वो निकले पिकनिक से, अभी 11 o'clock तो वो भोपाल पहुँचने वाले. अगर वो रास्ते में कहीं पे स्टॉप ना करे तो बिकॉज ऑफ भोपाल 70 किलोमीटर्स दूर है. एंड इफ दे गो टू द भीमबेटका, अगर वो भीमबेटका पे स्टॉप करते हैं इफ सपोज, देन दे विल रीच देयर. यानी वो कब वहाँ पे पहुँचेंगे भीमबेटका पे, वो कब पहुँचेंगे. देन देर आर 3 options गिवन. बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock and 11 o'clock, and after 11 o'clock. यानी देर आर 3 options गिवन. 10 o'clock, exactly between 10 and 11, and the 11 o'clock. यानी 11 o'clock, after 11 o'clock पहुँचेंगे. So the answer comes what? Yes, exactly, you all are right. The answer comes between 10 and 11 o'clock. यानी 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. तो अगर आप हाफ डिस्टेंस काउंट करके भी चलो तो वो कब पहुँचेंगे. बिटवीन 10 and 11. तो बिटवीन 10 and 11 वो भीमबेटका पे पहुँच जाएंगे. नाउ एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट्स, हे लुक एट द नर्मदा. अभी वो लोग इंटरनली जब टॉकिंग कर रहे थे बस में, तब एक स्टूडेंट था बहादुर शाउट्स, हे लुक एट द नर्मदा. यानी अभी जहाँ से उसकी बस पास हो रही थी वो कौन सा रिवर था. नर्मदा रिवर. एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो. सब लोग विंडो से बाहर अभी देखने लगे नर्मदा रिवर को. देन रूबी सेज वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड. ये बहुत लंबा भी है, चौड़ा भी है. लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज. अभी वो लोग ने गैस करना स्टार्ट किया कि अभी वो कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, यानी कितने मीटर्स है जो जितना वो चौड़ा है. अभी वो लोग सब गैस करने लगते हैं यहाँ पे. देन गोपी सेज आई थिंक 100 मीटर्स. अगर ये 100 मीटर्स होगा उसका वाइड यानी उसकी चौड़ाई 100 मीटर्स होगी.
नो इट इज़ मच मोर, कांट से, नहीं 100 मीटर तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी, बट वी कांट से एग्जैक्टली नंबर, पर हम एग्जैक्टली नंबर तो यहाँ पे दे सकते नहीं है. देन विक्टोरिया सेज इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर. विक्टोरिया बोलती है कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है. देन मिस आशा सेज लुक it is written the bridge is 756.82 meters long, यानी वहाँ पे उसका लॉन्ग यानी हाउ लेंथ और विथ वहाँ पे दोनों दिया हुआ था. सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, यानी उसका वाइड क्या है, उसका चौड़ाई क्या है, 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, यानी उसकी चौड़ाई है 500 मीटर्स. अच्छा, आगे की ट्रिप देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आभार.